परफेक्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस ऑफ अ ट्रायंगल। वन इज अ ट्रायंगल, सपोज वन इज अ ट्रायंगल ABC, ABC is a triangle, okay? ABC is a triangle, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 और इसका जो ये बेस है क्या है 9 और हाइट इट्स हाइट। अभी सपोज कभी भी ट्रायंगल्स की हाइट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो बेस के अपोज में जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पे बेस BC है, उसके अपोज में वर्टेक्स A है, वहां से हम वन लाइन ड्रॉ करेंगे। इट्स हाइट इज 5, ओके। बेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है BC इज अ बेस एंड उसके अपोजिट वर्टेक्स इज A, ओके। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की और ABC की हाइट है, यहाँ पे मैं D पॉइंट देती हूँ। BC तो 9 उन्होंने बोला है, ठीक है, और AD इज 5, ओके। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल की फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। अनदर ट्रायंगल है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज, सपोज आई ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR इज अनदर ट्रायंगल। हाँ, इस बेस 10, इसकी बेस, इसका बेस है QR, ओके, और इसका बेस उन्होंने क्या बोला है 10 एंड हाइट ऑफ 6 एंड PQR की हाइट क्या है 6 है। फिगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी, तो मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके बता रही हूँ। QR के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है P, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो। PQR की हाइट हो गई, मैं इसे T पॉइंट देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी हाइट बोली है 6। Then find the ratio of area of a triangle. When we find the ratio of area of a triangle, when we find a ratio, हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स। ये दोनों जो ट्रायंगल्स है उनके एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। When we find a ratio, अभी इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। और रेशियो फाइंड करते वक्त अनदर ट्रायंगल डिवाइड में आएगा एंड अनदर ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ, ये ब्रैकेट का मीनिंग है ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हिच ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ओके। रेशियो फाइंड करते वक्त वो फैक्टराइजेशन मेथड में हम नंबर्स राइट करते हैं। आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ 6 एंड 9। इनका अगर रेशियो हमें फाइंड करना है तो 6 है, फाइंड रेशियो, ऐसे क्वेश्चन में फाइंड रेशियो 6 एंड 9। अगर हमें इनका रेशियो फाइंड करना है तो हम ये कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में 6/9। और ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं, नाइदर ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं, तो 3 से, ओके। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे मैं 6 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो इसका रेशियो आ गया 2/3, ओके। ये नंबर्स हम रेशियो में फाइंड करते थे, कौन से स्टैंडर्ड में, 5th 6th 7th में। अभी हमें रेशियो फाइंड करना है, लेकिन किसका रेशियो फाइंड करना है, ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है, उनका एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो व्हेन वी फाइंड द एरिया, हमें जब एरिया फाइंड करना होता है ट्रायंगल्स का, तो उन बेस एंड हाइट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। और एरिया ऑफ PQR का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो इस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, ये हाफ होती है, किससे हाफ होती है, बेस इंटू हाइट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 कट हो गए, यहाँ पे बेस इंटू हाइट, सिर्फ क्या है बेस। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, यहाँ पे BC, ओके। और इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे AD, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बेस है QR इंटू हाइट क्या है PT, ओके। BC वैल्यू इज 9, AD वैल्यू इज 5 and QR value is 10,
इंटू पी टी वैल्यू इज 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 5 जा 45 एंड 10 6 जा 60, और ये दोनों नंबर्स 45 एंड 60 कौन से टेबल में आते हैं? तो 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे राइट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 3 is 4। ओके, तो यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे हम ऐसे पहले सपोज ऐसे राइट कर सकते हैं, सपोज AD परपेंडिकुलर है किससे? BC से, और जहाँ पे परपेंडिकुलर सिंबल क्रिएट होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे ये करो PT परपेंडिकुलर QR। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस। अभी अनदर क्वेश्चन में, इन द फिगर BC perpendicular AD, figure is given in question, so BC is perpendicular, it means BC is height, okay, BC is height, and AB, BC is perpendicular, BC perpendicular AB, BC is perpendicular AB, okay, means BC AB is a base, okay, and another बोला है उन्होंने AD is a perpendicular, AD is a perpendicular means AD is a height, and another उन्होंने AB is a base, it means in this two triangle, which two triangle? Area of triangle ABC, in this ABC base into height, AB into height, okay, AB into BC, and another triangle, area of triangle ADB, in this triangle BC, AB is a base and AD is a height, it means in this two triangle base have equal, बेस क्या है? इक्वल है। तो जब इन टू ट्रायंगल्स में जब बेस इक्वल होता है तो उनका रेशो जो है उनका कैसे फाइंड करते हैं? तो उनका रेशो उनके हाइट से फाइंड किया जाता है, ओके। और रीजन हम लिखेंगे इक्वल बेस। तो यहाँ पे देखिए अभी इन द फिगर BC हाइट AB बेस, AD हाइट एंड AB इज अ बेस। और यहाँ पे उन्होंने BC वैल्यू इज 4, ओके, एंड AD वैल्यू इज 8। तो हमें ये रेशो फाइंड करना है। तो चलो लेट्स वी स्टार्ट। वी राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल इज ADB। प्रॉपर आप इस फिगर पर ध्यान दो, कहाँ पे वो कौन सी AD हाइट है, AB बेस है, CB हाइट है, AB बेस है, ओके। तो यहाँ पे अनदर ट्रायंगल ADB व्हेन वी इज इक्वल, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल है। किससे इक्वल है? तो 1/2 यहाँ पे बेस इंटू हाइट, ओके, एंड अनदर हम क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो मैंने आपको बताया हाफ कर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस कौन सा है? बेस AB इंटू हाइट इज CB, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का बेस कौन सा है? AB, ओके, इंटू हाइट क्या है? विच ट्रायंगल? ADB की हाइट क्या है? AD। तो ओके, AB कट आउट, तो यहाँ पे CB अपॉन AD। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल बेस। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट ये लिखने पड़ते हैं। तो CB वैल्यू इज गिवन 4 एंड AD वैल्यू गिवन इज 8।
तो ये दो नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं, नाइदर ये दो नंबर्स इन विच टेबल, तो 2 2s are 4 and 2 4s are 8. इट मीन्स हम लास्ट आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा दिया है, ADB इज क्या आई हमारी वैल्यू 2 4. ओके, थर्ड क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखो अभी मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ. एवरी ट्राइंगल हैव 3 बेसेस एंड ऑफ देयर रिस्पेक्ट एवरी ट्राइंगल हैव 3 हाइट्स. ओके, अभी आपको यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर. ओके, ये जो हमें फिगर दी गई है, सेग PS परपेंडिकुलर RQ. ये PS जो है किसे परपेंडिकुलर है, RQ. किसे परपेंडिकुलर है, RQ. तो अभी आप कोई स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे बेस यहाँ पे है, हाइट वहां पे है, तो ये जो P यहाँ पे देखिए PQR, ये जो ट्राइंगल का टाइप है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. कौन सा एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है PQR. पहले उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया है एट द एडजॉइनिंग फिगर PS परपेंडिकुलर, PS इज अ परपेंडिकुलर. ये PS परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, RQ से. अगर मैंने ये PQ देखो यहाँ पे PQR, अभी यहाँ पे PQR is obtuse angle triangle and obtuse angle triangle have two heights जो होते हैं outer side of a triangle. outer side, उसके outer side exterior 2 हाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर साइड में होते हैं. तो यहाँ पे देखें RQ इज अ बेस एंड बेस के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, यहाँ पे P. बेस के अपोजिट वर्टेक्स है, कौन सा वर्टेक्स है, P. ओके, बेस के अपोजिट. तो इस वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे और RQ हम एक्सटेंड करेंगे. यहाँ पे हमने पॉइंट दिया S. ओके, तो इन दिस स्टेटमेंट ट्रायंगल PQR इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अभी PS इज हाइट एंड RQ इज बेस. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है PS परपेंडिकुलर RQ. ओके, इट्स गिवन इन क्वेश्चन. अभी उन्होंने अनदर स्टेटमेंट क्या दिया, अभी मैं ये सेग OT, वेयर इज OT, अभी यहाँ पे देखिए सेग OT परपेंडिकुलर PR. अभी यहाँ पे सेग OT नहीं है, QT है. हाँ, सेग QT इज परपेंडिकुलर सेग PR. तो यहाँ पे अगर हम देखें सेग उनके स्टेटमेंट से PR QT अगर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स QT क्या हो गई, अभी ये मैं अनदर वापस ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ PQR. ओके, PQR. इस स्टेटमेंट से QT परपेंडिकुलर, QT इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स QT क्या हो गई, हाइट. वो किसको परपेंडिकुलर है, PR. इट मीन्स PR क्या हो गया, बेस. ओके, मैंने पहले क्या बोला था, PQR ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में 2 हाइट्स आउटर साइड एक्सटीरियर होते हैं, 2 हाइट्स एंड 1 हाइट इनसाइड में होती है. क्योंकि यहाँ पे देखो उनके QT परपेंडिकुलर है PR, मीन्स P अनदर ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है PQR. इसी ट्रायंगल में उन्होंने क्या दिया है, ट्रायंगल PQR उन्होंने क्या दिया है, TQ इज हाइट एंड PR इज बेस. तो हम क्या लिखेंगे, QT परपेंडिकुलर PR.
ओके, तो हमें रेशो फाइंड करना है एवरी ट्रायंगल, हाँ पी क्यू आर सेम ट्रायंगल है, एवरी ट्रायंगल हैव 3 हाइट्स एंड उनके रिस्पेक्ट से क्या होता है 3 बेसेस होते हैं, तो हमें इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं राइट करती हूँ अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वही लेंगे हम क्योंकि ट्रायंगल एक ही है लेकिन उसमें हाइट्स एंड बेस उन्होंने कितने दिए हैं 2। ठीक है, अभी ये इरेज करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम पहले फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड अनदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे हाफ हाफ कट बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फर्स्ट बेस क्या लिखा है हमने पी एस परपेंडिकुलर है किसको आर क्यू को, तो हम लिखेंगे आर क्यू इंटू पी एस, आर क्यू इंटू पी एस। एंड यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट हमने टी क्यू इज हाइट एंड पी आर इज बेस। टी क्यू क्या हो गई है हाइट और पी आर क्या हो गई है बेस, तो यहाँ पे हमने आर क्यू हमने क्या लिख पी ए आर क्यू इज अ बेस है, यहाँ पे पी आर बेस है, बेस इंटू हाइट क्या है टी क्यू, टी क्यू डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। अभी यहाँ पे इक्वल तो पहले आर क्यू वैल्यू क्या दी है, आर क्यू वैल्यू इज गिवन 6 इंटू पी एस वैल्यू क्या दी है 6। ओके, आर क्यू वैल्यू इज 6, पी एस वैल्यू इज 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है पी आर वैल्यू इज 12 एंड क्यू टी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 6 कितने हो गए 36। ओके, 6 6 एंड 12। अभी वहाँ पे मैं जाती हूँ अपोजिट साइड में। 6 6 कितने आते हैं यहाँ पे 36 अपॉन यहाँ पे अभी 12 एज इट इज। क्यूटी हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू हम साइड में लेंगे। ओके, क्यूटी इज इक्वल टू 12 1 12 एंड 12 3 36, 3 अपॉन 1। क्यूटी इज इक्वल टू 1 के टेबल में थर्ड नंबर विच लेवल थर्ड, 1 3 3, तो हम यहाँ पे 3 यूनिट्स राइट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट करके ले। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC एंड AD इज पैरेलल BC। तो यहाँ पे देन फाइंड एरिया हमें फाइंड करना है ABC। ABC ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे मैंने साइड में ABC, BC के अपोजिट वर्टेक्स आएगा A और AP से अगर हमने सेक ड्रॉ की तो AP इज हाइट, लेकिन वहाँ पे इन दिस क्वेश्चन only one triangle have given base and height, but another triangle which area of triangle BCD, area of triangle BCD। अभी यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो BC इज अ बेस और BC के अपोजिट वर्टेक्स है D, उससे हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गई उसकी हाइट, इसे मैं Q, इस पॉइंट को Q परपेंडिकुलर सिंबल हो गया क्रिएट 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ की और Q ये BC के अपोजिट वर्टेक्स D से ड्रॉ की, और अनदर उन्होंने दी नहीं है तो हमने ऐसे फाइंड करेंगे DQ इज परपेंडिकुलर BC। ओके, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है,
बी सी डी और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के टू हाइट्स कहाँ पे होते हैं, ट्राइंगल के एक्सटीरियर साइड, बाहर के साइड में होता है। तो यहाँ पे हम AP एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने क्या दिया वो फर्स्ट राइट करते हैं, AP परपेंडिकुलर BC, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है AP परपेंडिकुलर BC, ओके। देन AD पैरेलल BC, AD क्या है, BC को पैरेलल है, AD इज पैरेलल BC, इट्स आल्सो गिवन इन क्वेश्चन, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया of triangle ABC upon area of triangle, which triangle, BCD, which triangle, BCD, okay। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ब्रैकेट का मीनिंग है ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ABC, ABC का हमें फर्स्ट वी राइट है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ओके। अब ये हाइट अपॉन वापिस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, वी राइट फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे 1/2 कट आउट, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ पे देख सकते हो, ABC का बेस इज BC एंड हाइट इज AP, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, यहाँ पे मैंने रफ करके दिखाया है BCD इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसका बेस है BC एंड हाइट है DQ, ओके। ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, BC कट। अभी इनका रेशो कैसे फाइंड होगा, उनके हाइट से, AP अपॉन DQ, ओके, AP अपॉन DQ। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड की है, लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, AD इज पैरेलल BC, AD अगर BC को पैरेलल है तो ये ट्राइंगल्स के हाइट्स AP इज पैरेलल DQ, AP इज पैरेलल क्या है, DQ, ओके। तो यहाँ पे AP इक्वल ये DQ की वैल्यू क्या हो गई, AP, ओके। तो इसका AP 1 जा AP, AP 1 जा AP, तो 1 जा 1, इनका रेशो हो गया। यहाँ पे ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ओके। तो 1 इनका ये रेशो। तो फिफ्थ मैंने फिगर ड्रॉ की है, उन्होंने क्वेश्चन बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपको फिगर दी है इसमें PQ परपेंडिकुलर BC, PQ इज परपेंडिकुलर BC, इट मींस PQ इज हाइट एंड BC बेस, और परपेंडिकुलर सिंबल कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 19 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए AD परपेंडिकुलर BC, इट मींस इन दिस टू ट्राइंगल बेस इज इक्वल, और रेशो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन्होंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, PQB, यहाँ पे देखो मैं रफ वर्क करके PQB। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB में बेस इंटू हाइट, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ का बेस क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB का बेस क्या आएगा, BQ इंटू व्हाट इज द हाइट, PQ इज हाइट हो गई, ओके। देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, PBC। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में रफ वर्क करके दिखाती हूँ, PBC, ओके। BC के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, P, और P से हमने क्या किया, 1 लाइन ड्रॉ की, तो Q, PQ इज हाइट एंड BC इज बेस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, BC क्या आएगी बेस एंड हाइट है PQ। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इक्वल हाइट इज इक्वल, इन दोनों ट्राइंगल में हाइट PQ, यहाँ पे लिखिए इक्वल हाइट, ओके, इक्वल हाइट।
तो यहाँ पे हाइट का और BQ अपॉन BC, ओके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PB की वैल्यू आ गई, BQ अपॉन BC हमने स्टेटमेंट दिया इक्वल हाइट। अभी यहाँ पे देखिए सेकेंड हमें रेशो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच ट्राइंगल ABC, ओके। तो यहाँ पे PBC मैंने आपको दिखाया, PBC में BC बेस इंटू हाइट, ओके। यहाँ पे वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेस एरिया फाइंड करना है, बेस इंटू हाइट, ओके, बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ PBC का बेस क्या है, बेस इज BC एंड हाइट इज PQ, ओके। देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस इज BC एंड हाइट इज AD, ओके। यहाँ पे इक्वल बेस है तो हम रेशो हाइट से फाइंड करेंगे, BC कट आउट। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं इक्वल बेस, ओके, PQ अपॉन AD। तो यहाँ पे देखिए जब उन्होंने हमें फर्स्ट रेशो फाइंड करने के लिए बोला था इक्वल हाइट है, यहाँ पे इक्वल बेस है, तो हमने PQ अपॉन AD हाइट से उनका रेशो फाइंड किया। यहाँ पे इक्वल हाइट है तो बेस से हमने क्या किया, उनका रेशो फाइंड किया। एंड नाउ थर्ड, यहाँ पे थर्ड देखो, हमें थर्ड है एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच ट्राइंगल ADC, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, BC क्या हो गई, BC इज बेस इंटू हाइट क्या हो गया, AD इज हाइट, AD, ओके। देन आफ्टर इन ट्राइंगल ADC, वेयर इज ADC, ADC, ओके, ADC, BC is base and AD is height, DC is base and AD is height। यहाँ पे इक्वल हाइट, ओके। हाइट अगर इक्वल है तो हाइट कट हो जाएगी और हमारा रेशो BC अपॉन DC। हाँ, फिर अभी फोर्थ हमारा उन्होंने एरिया फाइंड करने के लिए कहा है, देखो लास्ट अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो पहले हमें फिगर में देखना पड़ेगा ADC, वेयर इज ADC, ADC का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज DC एंड हाइट इज AD। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बेस क्या है, DC इंटू हाइट इज AD, ओके। देन आफ्टर PQC, यहाँ पे देखिए PQ इज हाइट एंड QC इज बेस। अभी यहाँ पे PQ इज हाइट एंड QC इज बेस। यहाँ पे डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, डिफरेंट बेस है DC इंटू AD, PQ अपॉन QC। आप लिख सकते हो डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, ओके। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम को, ये 3 मार्क्स के लिए आ गया था। अगर मेरा चैनल, मेरा टीचिंग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, नहीं तो आप कंफ्यूज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।